हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। निर्धारित समय से पहले पीएम आवास बनाने पर लाभार्थी को मिलेगा 10,000 रुपये अतिरिक्त। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑफलाइन आवेदन अब बंद हो गए हैं, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि लाभार्थी 12 महीने या उससे कम समय में आवास का निर्माण पूरा करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को 2,50,000 रुपये 3 किस्तों में मिलेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय सही जानकारी देना महत्वपूर्ण है। बिहार में पशुपालन मित्रों की नियुक्ति, ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार, पशुपालकों को भी होगा सीधा लाभ। जहानाबाद के पशुपालन विभाग पशुपालन मैत्री योजना शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना और पशुपालकों को घर बैठे पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। चयनित युवाओं को कृत्रिम गर्भधारण और सामान्य रोगों के उपचार का प्रशिक्षण मिलेगा। इससे युवाओं की आय बढ़ेगी, दूध उत्पादन सुधरेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह योजना पंचायत स्तर पर बेरोजगारी कम करने में सहायक होगी। एंट्री के लिए छात्रों ने फांदी दीवार, गेट पर लटकी छात्राएं, हैरान करने वाली तस्वीरें। बिहार में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन ही भारी हंगामा देखने को मिला। आरा और बेगूसराय के केंद्रों पर छात्र निर्धारित समय 9 बजे के बाद पहुंचे। पटना के मिलर स्कूल में छात्र 10 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुसे, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिला। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो गई। पहले दिन ही दीवार फांदते अभ्यर्थियों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। एनबीटी ऑनलाइन के पास पटना, आरा, गोपालगंज और बेगूसराय से शुरुआती तस्वीरें आई। एग्जाम सेंटर पर देर से पहुंचे छात्र छात्राएं दीवार फांदने लगी। पुलिस की सख्ती इतनी थी कि उसके बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिली। पटना के मिलर स्कूल सहित कई जगहों पर छात्र छात्राओं पर परेशान होते देखा गया। कुछ जगहों पर हंगामा भी हुआ। बिहार में आज से मैट्रिक परीक्षा शुरू हुई। सुबह के 9 बजे एंट्री का अंतिम समय था। इसके बाद भी पटना के कई परीक्षा केंद्रों पर देर पहुंचे छात्रों को एंट्री नहीं मिली। एंट्री नहीं मिलने से छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्रों ने काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन एंट्री नहीं मिली। पटना मिलर स्कूल के 10 फीट दीवार फांदकर कुछ छात्र अंदर दाखिल हो गए, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया और फिर भी एंट्री नहीं दी, परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया। राजेंद्र नगर के अरविंद बालिका विद्यालय में भी देर से पहुंचे छात्र एंट्री के लिए गुहार लगाते दिखे, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। सीट के चक्कर में गंवाई जान, दिल्ली जाने को ट्रेन में चढ़ रहे 2 यात्रियों की मौत। गया रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने के लिए महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। घटना गयाजी स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर हुई है। यात्रियों की भीड़ सीट के लिए चलती हुई ट्रेन में ही चढ़ रही थी। बिहार के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सोमवार को ट्रेन में चढ़ने के दौरान 2 यात्रियों की मौत हो गई। घटना 6 नंबर प्लेटफॉर्म की है। दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान 2 यात्री ट्रेन के नीचे आ गए। उनके शव ट्रैक पर बिखर गए। दोनों ने गयाजी से नई दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का जनरल टिकट लिया था। जनरल कोच में सीट पाने की हड़बड़ी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अगर वो 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूँ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का इस पर तीखा हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को टॉर्चर कमीशन बताते हुए उस पर तुल्की तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए बिहार में जिन दस्तावेजों को मान्यता मिली है वे बंगाल में क्यों खारिज किया गया है। पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आयोग को टॉर्चर कमीशन बताया और हिटलर और तुगलकी अंदाज में काम करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि क्या कोई तुगलकी आयोग चुनाव कराता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आयोग जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहा है और चेतावनी दी कि अगर किसी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो उनकी पार्टी इसका तीव्र विरोध करेगी।